और आगे बढ़ेंगे, बात अमेरिका की कर लेते हैं। अमेरिका में बाइडेन युग का पहला दिन आज है। 15 फैसले उन्होंने आते ही किए, न्यू अमेरिका का नारा दिया और टीम इंडिया का जलवा वहां पर दिखाई दिया, क्योंकि राष्ट्रपति के साथ भारतीय लोगों को भी वहां पर जगह दी गई है, प्रमुख पदों पर उन्हें तैनात किया गया है। देखिए, पूरा कार्यक्रम बेहद भव्य तरीके से रहा। जेनिफर लोपेज भी वहां पर परफॉर्म करती हुई दिखाई दी। 200 मेहमान, 2000 लोग, 2 लाख झंडे और 25,000 जवान वहां पर तैनात रहे। चूंकि सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम रहा ये शपथ ग्रहण समारोह। इराक से ज्यादा सैनिकों की तैनाती राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में की गई। करीब 25,000 सैनिक वहां पर तैनात किए गए थे। पूरे आपको बता दें कि जो वहां का हिल है उसे दुर्ग में तब्दील कर दिया गया था। और कल कड़ी सुरक्षा के बीच जो बाइडेन ने 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति बनते ही एक्शन में बाइडेन दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति बनते ही क्या क्या एक्शन लिया है बाइडेन ने, वो भी आपको बता देते। देखिए, सबसे पहले बाइडेन ने कोरोना वायरस को लेकर ऑर्डर साइन किया। चूंकि इन दिनों सबसे ज्यादा अमेरिका में केसेस है, सबसे ज्यादा मृत्यु वहां पर हुई है, इससे जो बाइडेन की चिंता बढ़ी हुई दिखाई दी। तो आते ही सबसे पहले उन्होंने ट्रंप के फैसले को बदला। इसके अलावा 7 मुस्लिम देशों पर जो ट्रेवल बैन लगा दिया गया था ट्रंप की ओर से, उन्होंने हटा दिया है। इराक, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सुडान, सीरिया और यमन से ट्रेवल बैन हटा दिया गया है। अब वहां के लोग अमेरिका आ सकते हैं। और अब अमेरिका फिर से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का सदस्य होगा, जिसे ट्रंप ने पैर अपने पीछे खींच लिए थे। लेकिन जो बाइडेन आते ही ट्रंप के इस फैसले को उन्होंने पलट दिया और नई पॉलिसी लागू की। अमेरिका पेरिस समझौते में भी दोबारा शामिल होगा। बाइडेन ने मैक्सिको बॉर्डर की फंडिंग पर भी रोक लगा दी है। तो ट्रंप के कई बड़े फैसले को जो बाइडेन ने आते ही बदल दिया। कुल उन्होंने 15 फैसले एक दिन में लिए हैं। अब देखिए, 46वें राष्ट्रपति, वो 46 शब्द जो बेहद अहम थे जो बाइडेन के लिए। डेमोक्रेसी 12, यूनिटी 9, इंसाफ 6, असहमति 5, वादा 4, उम्मीद 4, डर 3, सिविल वॉर 3, टोटल 46। तो ये 46 आंकड़े बेहद अहम जो बाइडेन के लिए, क्योंकि तमाम ये वो वादे हैं, तमाम ये वो डर है, तमाम ये वो वादे हैं जो बाइडेन ने अमेरिकी जनता से किया है। अमेरिका की जनता पे खरा उतरने की उन्होंने बात कही और उन्होंने कहा कि मैं अमेरिकियों का प्रेसिडेंट हूं। मैं कोई पर्सनल प्रेसिडेंट नहीं हूं, बल्कि मैं हर एक इंसान का प्रेसिडेंट हूं। मैं हर एक इंसान के लिए काम करूंगा। बाइडेन की टीम इंडिया भी बनी है। कौन कौन है हम वो भी आपको बताते हैं। नीरा टंडन, डायरेक्टर व्हाइट हाउस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट बनाई गई हैं। डॉक्टर विवेक मूर्ति US सर्जन जनरल बनाए गए हैं। वनीता गुप्ता, एसोसिएट अटॉर्नी जनरल, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस चुनी गई हैं। उजरा चुया, अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर सिविलियन सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स चुनी गई हैं। इसके अलावा माला अडिगा, पॉलिसी डायरेक्टर टू फर्स्ट लेडी चुनी गई हैं। गरिमा वर्मा, डिजिटल डायरेक्टर, ऑफिस ऑफ फर्स्ट लेडी के तौर पर चुनी गई हैं। यानी कि उनके आपको बता दें कि जो पूरी वहां पर इंपॉर्टेंट लोगों की जगह है उसमें कई भारतीयों को शामिल किया गया है। भारतवंशियों का जलवा वहां पर दिखाई दिया। अब बाइडेन अमेरिका के सबसे ज्यादा उम्र के राष्ट्रपति भी बन गए हैं। वो 78 साल के हैं। उनका अब तक का सफर कैसा रहा है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क के सर्वोच्च पद पर पहुंचे जो बाइडेन की कहानी खुद में प्रेरणादायक है। जो बाइडेन का जन्म 20 नवंबर 1942 स्क्रैंटन, पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में हुआ था। उनका पूरा नाम जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर है। उनके पिता का नाम जोसेफ R. बाइडेन था। निम्न मध्यम वर्ग से आते थे। बाइडेन के पिता घर चलाने के लिए फैक्ट्रियों की सफाई किया करते थे। वहीं खाली समय में वो सेकेंड हैंड कारों के सेल्समैन का काम भी करते थे। उनकी ही तरह बेटे बाइडेन को भी अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए इसी तरह के काम करने पड़े। वो अपने स्टडी को जारी रखने के लिए अपने स्कूल की खिड़कियों की सफाई का काम करते थे। जब बाइडेन 13 साल के थे तो उनका परिवार पेंसिल्वेनिया के न्यू कैसल काउंटी डेलावेयर में शिफ्ट हो गया। यहाँ डेलावेयर विश्वविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली।
यहीं जो बाइडेन की जिंदगी में नेलिया हंटर ने कदम रखा, वो उनसे प्यार करने लगे। इसके बाद उन्होंने 1968 में सिरैक्यूज विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की और वकालत की प्रैक्टिस शुरू करने के साथ ही नेलिया से शादी कर ली। साथ ही साथ राजनीति में भी उन्होंने दखल रखना शुरू कर दिया और फिर 1970 में उन्हें न्यू कैसल काउंटी का पार्षद चुना गया। 1972 उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आया। ये साल कामयाबी का भी था और जिंदगी में सबसे बड़ी ट्रेजेडी का भी। साल 1972 में 29 साल की उम्र में डेलावेयर से अमेरिकी सीनेट के लिए चुने गए, जो उनके लिए सबसे गौरव की बात थी, क्योंकि अमेरिकी इतिहास के वो 5वें सबसे कम उम्र के सीनेटर बने थे। नवंबर 1972 में मिली इस कामयाबी के 1 महीने के अंदर ही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा भी हुआ। उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। क्रिसमस से 1 हफ्ते पहले एक सड़क हादसे में उनकी पत्नी और 1.5 साल की बेटी नाओमी की मौत हो गई और दोनों बेटे जख्मी हो गए। ये उनके लिए सबसे बुरा दौर था। वो सब कुछ भूलकर सिंगल फादर बनके बेटों की देखभाल करने लगे। बताते हैं कि ये वो दौर था जब वो डिप्रेशन में चले गए थे। यहां तक कि कई बार उन्हें खुदकुशी के विचार भी आते थे। ये सिलसिला 5 साल चला। 5 साल के बाद उन्होंने जिल जैकब के साथ शादी की और उनकी जिंदगी पटरी पर वापस लौटने लगी। कई साल तक वो राजनीति में मेहनत से जुटे रहे, लेकिन एक बार फिर उनकी जिंदगी में गम दोबारा आंधी बनकर आया, जब डेमोक्रेटिक राइजिंग स्टार और उनके बेटे व्यू की 46 साल की उम्र में 2015 में ब्रेन कैंसर से मृत्यु हो गई। लेकिन बाइडेन ने फिर भी हौसला नहीं हारा और खुद को संभाला। बताते हैं कि उनका बेटा अमेरिका के राष्ट्रपति बनने का सपना देखता था, जिसे पूरा करने की जो बाइडेन ने ठानी और 78 की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। तो जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अमेरिका की विदेश नीति पे क्या कुछ बदलेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए, कट्टरता, आतंकवाद पर ट्रंप के मुकाबले आक्रामकता घट सकती है। भारत के साथ संबंध में ज्यादा बदलाव की हालांकि संभावना नहीं की जा सकती है। अमेरिका और चीन के संबंध में सुधार हो सकता है, चूंकि बाइडेन का झुकाव चीन की ओर हमेशा से रहा है। ट्रंप के कार्यकाल में चीन से संबंध बेहद खराब हो गए थे, लेकिन अब उम्मीद यही की जा रही है कि जो बाइडेन के आने के बाद अमेरिका और चीन के रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। अमेरिका चीन ट्रेड वॉर जो धीरे धीरे खत्म हो सकती है। अमेरिका में अश्वेत विरोध और आंदोलन अब कम हो सकते हैं। इमिग्रेशन पॉलिसी पर बाइडेन का रुख हमेशा से थोड़ा नरम रहा है। मैक्सिको से आने वाले लोगों को राहत दी जा सकती है। अमेरिका में ग्रीन कार्ड देने की संख्या भी अब बढ़ सकती है। तो तमाम ये बातें हैं। उम्मीद की जा रही है कि बाइडेन के बाद अब ये बदल सकती है। अमेरिका की ये तमाम विदेश नीति में बदलाव हो सकता है। और देखिए, बाइडेन के शपथ लेने के साथ ही इंडिया को क्या कुछ फायदा होने वाला है, वो भी समझना आपके लिए जरूरी है। देखिए, भारत और अमेरिका के लिए साझा चुनौती चीन के खिलाफ भारत को साथ लेकर चलना होगा। पाकिस्तान को लेकर सख्त रुख बरकरार रह सकता है। जो बाइडेन को अमेरिकी शासन तंत्र में भारत का मित्र माना जाता है। जब वो सीनेट में डेमोक्रेट सांसद थे, तब विदेशी मामलों की समिति में 2006 से 2008 के बीच उन्होंने भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर डील के पारित होने में बड़ी सकारात्मक भूमिका निभाई थी। राष्ट्रपति बराक ओबामा के टर्म में जो बाइडेन उपराष्ट्रपति थे, इस दौरान भी भारत के साथ रिश्तों में उनकी भूमिका रचनात्मक रही थी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है। चीन और जापान के बाद एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और वर्तमान परिस्थितियों में चीन के सामने अडिग खड़ा रह सकने वाली ताकत थी। अमेरिका में भारत को लेकर दोनों राजनीतिक दलों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में आम सहमति है कि दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होने चाहिए। इसीलिए ये विश्वास के साथ कहा जा सकता है
कि मुक्त और आजाद इंडो पैसिफिक को सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका समर्थन जारी रखेगा। और अभी तक जिस तरह से जो बाइडेन भारत के साथ मित्रता निभाते आए हैं, आगे वो रुख भी जारी रहेगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद चीन का फैसला आया है। चीन ने ट्रंप के कई करीबियों को बैन कर दिया है। पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का नाम भी इस पर शामिल है और इसके अलावा 28 लोगों पर बैन लगाया गया है जो कि ट्रंप के बेहद करीबी माने जाते थे। इसमें पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो समेत 28 लोगों पर चीन ने बैन लगा दिया है और चीन का ये फैसला बाइडेन के शपथ लेने के बाद आया है। और देखिए, हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि बाइडेन का झुकाव चीन की ओर है और अब चूंकि जब बाइडेन राष्ट्रपति बन चुके हैं तो ऐसे में चीन के साथ अमेरिका के रिश्ते एक बार फिर से बेहतर हो सकते हैं। ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अमेरिका और चीन के रिश्ते बेहद खराब हो गए थे, ट्रेड वॉर भी चल रहा था, लेकिन अब उम्मीद लोगों को यही है कि बाइडेन के आने के बाद अमेरिका और चीन एक बार फिर से करीब आ जाएंगे। बतौर राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका के विदेश नीति पर कितना फर्क आएगा, ये चर्चा दुनिया भर के हर देश में है। दरअसल ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका की कुछ देशों के प्रति नीतियों में काफी अग्रेसिव अप्रोच रहा। बाइडेन के व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद चीन और अमेरिका के रिश्तों पर पूरी दुनिया की नजर है। खासतौर पर भारत के इस पहलू पर खास नजर है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप जहां चीन की नीतियों के खिलाफ थे, तो बाइडेन का चीन की तरफ सकारात्मक झुकाव हो सकता है। चीन के साथ अमेरिका के संबंधों का सीधा रिश्ता रूस और भारत के रिश्तों पर पड़ने वाला है। उनका मानना है कि अमेरिका, चीन, रूस और भारत इन चारों देशों के रिश्ते आपस में कैसे हैं, ये अगले 4 सालों के अंदर नजर आने लगे। विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि बाइडेन की नीति ट्रंप की तुलना में मल्टीलैटरल होने वाली है। कोविड-19 के बाद के दौर में हम लोगों को एक दूसरे का सहयोग करना होगा, ऐसा बाइडेन ने कहा था और चीन इसमें बड़ा रोल प्ले करने वाला है। कार्यकाल का स्वागत किया है। पाकिस्तान से फैलने वाले आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए भी अमेरिकी कोशिश चलती रही है और ये माना जा रहा है कि जो बाइडेन के आने के बाद भी ऐसी कोशिशें चलती रहेंगी। बाइडेन के कार्यकाल पर यूं तो पूरी दुनिया की निगाह है, लेकिन पाकिस्तान को नए राष्ट्रपति से ज्यादा उम्मीदें हैं। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के 4 साल के कार्यकाल में पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते काफी तल्ख हो गए हैं। पाकिस्तान को उम्मीदें हैं कि बाइडेन के आने के बाद उसकी मुश्किलें कुछ कम हो पाएंगी। बाइडेन राष्ट्रपति बनने से पहले राजनयिक थे और उनके कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान के साथ रिश्ते काफी अच्छे थे। साल 2008 में पाक ने बाइडेन को एक बड़े सम्मान से भी नवाजा था। पाकिस्तान ने बाइडेन को दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाले पाकिस्तान से नवाजा था। बाइडेन और सीनेटर रिचर्ड लुगार की वजह से पाकिस्तान को वो नॉन मिलिट्री मदद मिलनी शुरू हुई थी जो बंद हो चुकी थी। बतौर राष्ट्रपति बाइडेन डिप्लोमेसी का वही दौर वापस लाएंगे जो बंद हो चुका है। ट्रंप का अक्खड़ रवैया और नॉन डिप्लोमेटिक बर्ताव की वजह से वो पाकिस्तान में कभी लोकप्रिय नहीं हो सके थे। ट्रंप ने कई मौकों पर सार्वजनिक तौर पर पाकिस्तान को फटकार भी लगाई थी। ट्रंप के कार्यकाल के दौरान दोनों देशों के रिश्तों में काफी खटास आ गई थी। माना जा रहा है कि ट्रंप ने पाकिस्तान की जो सैन्य मदद बंद की थी उसे दोबारा से शुरू किया जा सकता है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और नजर इस वक्त की सुर्खियों